ओम शांति। कार्मिक अकाउंट का रहस्य। हर सुख दुख कैसे तुरंत रिकॉर्ड होकर बैलेंस होता है। सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, कुछ भी छिपता नहीं। ड्रामा में हर आत्मा जो कुछ भी कर रही है उसका कार्मिक अकाउंट घर जाने से पहले बराबर होगा, उतना ही होगा जो उसका हिसाब बराबर हो जाए। कार्मिक अकाउंट का रहस्य। हर सुख दुख कैसे तुरंत रिकॉर्ड होकर बैलेंस होता है। डिस्क्लेमर, ये वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शिक्षाओं पर आधारित है। आध्यात्मिक ज्ञान को सरल भाषा में समझाने हेतु बनाया गया है। ये किसी भी धर्म संप्रदाय या व्यक्ति की आलोचना हेतु नहीं है। इसमें प्रस्तुत विचार आध्यात्मिक अध्ययन एवं अनुभूति पर आधारित है। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी ई केंद्र से संपर्क करें। आज हम एक ऐसे प्रश्न को समझने जा रहे हैं जो हर इंसान के जीवन से जुड़ा हुआ है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने क्या किया था? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने क्या किया था? ये सवाल हर किसी के मन में आता है। मैंने किसी को इस जन्म में कोई दुख नहीं दिया, फिर मेरे को दुख क्यों मिला? मैंने किसी को इस जन्म में दुख नहीं दिया, फिर मुझे ये दुख क्यों मिला? लेकिन क्या हर सुख दुख अचानक होता है या हर चीज का एक सटीक हिसाब है? हर चीज का क्या है? एक सटीक हिसाब, सही हिसाब है जिसमें कोई गलती नहीं हो सकती। आज का मुख्य प्रश्न, कार्मिक अकाउंट कैसे बराबर होता है और क्या हर सुख दुख तुरंत रिकॉर्ड होकर बैलेंस बनाता रहता है। कार्मिक अकाउंट क्या है? सरल भाषा में कार्मिक अकाउंट हमारे कर्मों का हिसाब किताब, संदर्भ, आपके ग्रंथ से हर विचार, हर शब्द, हर कर्म रिकॉर्ड होता है और वापस आता है। इसका अर्थ कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, सब कुछ रिकॉर्ड होता है, सब कुछ रिकॉर्ड होता है। उदाहरण, बैंक अकाउंट
आपने पैसा जमा किया, बैलेंस बढ़ा, आपने खर्च किया, बैलेंस घटा। यही है कर्म का हिसाब किताब। आपने जो दिया, जो लिया, आखिर में बराबर। लेना देना बराबर होना ही बैलेंस शीट तैयार होती है। क्या हर कर्म तुरंत रिकॉर्ड होता है? इसे हम तुरंत रिकॉर्ड होता है कहें कि ऑलरेडी रिकॉर्डेड है ये कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर आत्मा के अंदर रिकॉर्ड है कि उसने कब कौन सा एक्ट करना है। एक्ट हो ही रिकॉर्ड के अनुसार रहा है। कोई भी एक्ट एक सेकंड पहले या लेट नहीं हो सकता, कम या अधिक नहीं हो सकता। मुरली संकेत सार, हर क्रिया उसी क्षण रिकॉर्ड हो जाती। जो कर्म हमने किया वो क्या हो गया? रिकॉर्ड हो गया। शूटिंग चलती रहती है। जो हम प्ले कर रहे हैं वो शूट होता जा रहा है और वो अगले कल्प फिर प्ले होगा। जो पिछले कल्प हमने प्ले किया था उसकी शूटिंग हुई थी और वही अब शूटिंग प्ले हो रही है। अब जो हम प्ले कर रहे हैं वो शूटिंग हो रहा है और वो अगले कल्प फिर प्ले होगा। इसकी शूटिंग कौन करता है? इसकी शूटिंग कौन करता है? हाँ, कौन करता है? पता नहीं क्या बोलते हैं, जोर से बोलो थोड़ा सा। आत्मा। आत्मा, आत्मा रिकॉर्ड शूटिंग करती है। उसके पास कोई कैमरा है क्या? भाई जी ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होता है। ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होता है तो कौन करता है ऑटोमेटिक रिकॉर्ड? आत्मा ही रिकॉर्ड करती हर आत्मा अपना रिकॉर्ड करती है, किसी दूसरी आत्मा का नहीं। दुनिया में तो प्ले कोई और करते हैं, शूटिंग कोई और करता है, रिकॉर्डिंग कोई और करता है, और यहां पर हर आत्मा अपना कर्म करके रिकॉर्ड कर लेती है अपने पास। ये लेना है और ये देना। जैसे जैसे वो आता जाता है वो मिटता जाता है। आप तो खैर इस प्रकार का खेल नहीं खेले होंगे। हम छोटे बच्चे एक खेल खेलते थे कि हम कहीं छुपी हुई चीज पर कुछ लाइनें लगा देते थे। जैसे आइस पाइस करते हैं, खेलते हैं बच्चे, लुकने छुपने वाला खेल करते हैं, ऐसे हम उसको टाइम देते थे। वो 100 तक गिनती करेगा, इतनी देर में हमने कहीं पर कुछ लाइनें लगा देनी है। अब उसने हमें नहीं ढूंढना, उसने उन लाइनों को ढूंढना है कि हमने वो लाइनें कहाँ कहाँ लगाई हैं। किसी ईंट के नीचे लगाई हैं, किसी पत्थर के पीछे लगाई हैं, किसी दरवाजे के पीछे लगाई हैं, कहाँ लगाई हैं। तो वो उतनी देर में जितनी लाइनें लगी हैं वो जितनी लाइनें ढूंढ देगा और जितनी लाइनें फिर हम उससे बताएंगे तो वो फिर ऐड हो जाएंगे। वो हमारे उतने नंबर से हम जीत गए। तो इस प्रकार से हमारे जो कर्म हैं वो लाइनें बराबर होती रहती। जितने कर्म पूरे हो गए बराबर हो गए, खत्म हो गए। ऐसे ही उनके जितने आ जाते थे उनके साथ हम बराबर करते थे। तो ऐसे ही क्रिया उस क्षण रिकॉर्ड हो जाती।
इसका अर्थ कर्म किया और उसी क्षण रिकॉर्ड। उदाहरण, सीसीटीवी कैमरा हर मूवमेंट तुरंत रिकॉर्ड करता है, वैसे ही आत्मा का रिकॉर्ड सिस्टम सब कुछ रिकॉर्ड करता है। क्या सुख दुख तुरंत जुड़ जाता है? यहां गहराई समझनी है। रिकॉर्ड तुरंत, परंतु अनुभव अपने समय पर होगा। आपने किसी को दुख दिया है, अब आपने वो दुख उससे लेना है, तो कब लेंगे? जब पार्ट होगा। ड्रामा अनुसार अपने एक्यूरेट टाइम पर वो दुख रिटर्न लेना पड़ेगा। लिया है तो देना पड़ेगा। आपने बीज बोया, बोते ही रिकॉर्ड फल बाद में। कर्म भी ऐसा ही है। कार्मिक अकाउंट कैसे बराबर होता है? मुरली संदर्भ, हर कर्म हिसाब बराबर भी करता है और नया भी बनाता है। इसको कोई एक्सप्लेन करेगा ऊंची आवाज में? हर कर्म हिसाब बराबर भी करता है और नया भी बनाता है। भाई जी, मैंने जो कर्म किया वो पिछला बराबर किया और नया बना लिया। ये तो सामने वाला पढ़कर आपने बोल दिया। भाई जी, हमने पिछले कल में जो किया था उसको बराबर किया और अगले कल के लिए बनाया। एग्जाम्पल देने के लिए आपको बताना है, रमेश ने अब अशोक को डंडा मारा। क्यों मारा? क्योंकि रमेश ने अशोक को मारा हुआ था। अब अशोक ने मारा, तो जो मारा हुआ था वो आज बराबर हुआ। परंतु अब जो अशोक ने मारा है उसके साथ ये नया अकाउंट भी बन गया है, बराबर भी हो गया और नया भी बन गया कि ठीक आज से 5000 साल के अंदर तुम मेरे को ये मार सकता। फिर अगले कल अगला जो चक्र शुरू हो गया, 5000 साल के अंदर अंदर उसने आपको मारना है। फिर आपने इस समय इसको मारना है। जब वो मारेगा तो उसका हिसाब भी पिछला बराबर होगा और अगला बन जाएगा। अब मैं मारूंगा या अशोक मारेगा तो उसका पिछला बराबर हो जाएगा, अगला बन जाएगा। 5000 साल के अंदर एक बार लेना और एक बार देना, ये तो होता ही है। अब कोई 4 बार करे तो 4 बार लेना देना होगा। बारियां भी उतनी होंगी और काम भी उतना ही होगा। इसका अर्थ पुराना हिसाब खत्म, नया हिसाब शुरू। मतलब मेरे को मारा हुआ था, मैंने मारा, हिसाब बराबर हुआ, अब जान छूट जानी चाहिए ना? नहीं, तुम फिर 5000 साल बाद मारोगे और वापस भी लोगे। किसी ने आपको दुख दिया, आपने सामना किया। किसी ने आपको दुख दिया और आपने उस दुख का क्या कर दिया? सामना कर दिया। अब क्या होगा भाई? आपने किसी को दुख दिया, आप ज्ञानी तू आत्मा थे, आपने सोचा चलो हिसाब बराबर हुआ।
अब हिसाब तो बराबर हुआ, नया बन भी गया। जिसको मैंने दिया वही फिर रिटर्न करेगा, फिर मैं उसे दूंगा। लेकिन अगर अपना आपने बदला लिया, लेकिन आपने अगर बदला लिया तो नया हिसाब बन गया। पिछला बराबर किया, बदला लिया, अब वो भी बदला लेगा। क्या कोई अन्याय हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं, क्यों? क्योंकि हर आत्मा अपना हिसाब खुद बना रही है और खुद लगातार मिटा भी रही है। आपके ग्रंथ से कुछ भी रैंडम नहीं, सब कुछ परफेक्टली अकाउंटेड है। कुछ भी काम, कोई भी काम जरा भी इधर से उधर नहीं हो सकता। उदाहरण, दो लोग एक ही घटना में, एक दुखी और दूसरा अशांत, कारण अलग अलग, कार्मिक अकाउंट है। कारण क्या है? अलग अलग कार्मिक अकाउंट है। हर पल बैलेंस कैसे बन रहा है? ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मुरली हर पल विनाश और आरंभ चल रहा है। हर पल हिसाब खत्म, हर पल नया शुरू। हर पल हिसाब खत्म, हर पल नया शुरू। उदाहरण, आपने किसी को मुस्कान दी, आपने किसी को मुस्कान दी, सकारात्मक ऊर्जा दी, नया सुख का बीज बना। सोच। अब थॉट क्या होता है? थॉट भी एक कर्म है। सबसे सटल पॉइंट, सिर्फ एक्शन नहीं, थॉट भी कर्म है। सिर्फ एक्शन नहीं, थॉट भी कर्म है। उदाहरण, आपने किसी के बारे में बुरा सोचा, उसी क्षण ऊर्जा गिरी, अंदर अशांति हुई, तुरंत परिणाम। कुछ होते ऐसे कर्म। कर्म का सबसे बड़ा नियम याद रखें, जो देते हैं वही वापस आता है। जितना देते हैं उतना वापस आता है। जिसको देते हैं उसी के द्वारा आता है। ग्रंथ संदर्भ, what you give is what you receive। उदाहरण, सम्मान दिया तो सम्मान मिला, दुख दिया तो दुख मिला, कोई अपवाद नहीं। दुनिया में तो हमारे पास अपवाद होते हैं। अपवाद समझते हैं किसे कहते हैं? यहां अपवाद नहीं होता।
अपवाद क्या? हाँ जी, जी बुरे बुरे शब्द होते हैं जो एक दूसरे को बोलते हैं। क्या बात है, आवाज को क्या हो गया है? अपवाद क्या होता है? देखो, झगड़ा करना। नहीं नहीं, अपवाद जो होता है ना, अपवाद होता है कि ऐसा हो सकता है, गलती हो सकती है। जैसे 100 ठीक है, 100 चीजें आपके पास आई हैं, कोई भी चीज आई है, 100 ठीक है, परंतु उसमें से 2-4 गलत भी हो सकते, तो इसको बोलते हैं अपवाद है। फिर से समझाइए भाई। जैसे कोई भी चीज आप खरीदने के लिए गए हो, उसके अंदर वो ये कहता है कि देखो भाई सारी एक्यूरेट है ना, ठीक है ना, वो कहता है हाँ ठीक है, कोई एक आधा खराब हो सकता है क्योंकि ऐसा है, 99% ठीक होगा। तो जो 1% 2% है उसको क्या बोलते हैं? अपवाद। समझ में आया? हाँ क्या भाई। लेते हैं ना, कभी कभी भी कहते हैं जी ऐसा है जी, सारे तो ठीक होते हैं, बाकी कोई एक आधा खराब भी हो सकता है, तो उसको अपवाद कहा जाता है। समझ गए? पर तो यहां ये अपवाद नहीं है, यहां ऐसा नहीं हो सकता कि अभी 1000 में से एक भी गलत नहीं हो सकता, एक भी गलती नहीं हो सकती। इसको कहते हैं अपवाद नहीं, मतलब एक भी कोई भी एक्टर जरा भी गलती नहीं कर सकता, कोई भी एक्टर जरा भी गलती नहीं कर सकता, तब कहते हैं यह अपवाद नहीं है। क्या हम अपना अकाउंट बदल सकते हैं? क्या कहेंगे, हाँ या ना? हाँ जी, नहीं बदल सकते। नहीं बदल सकते। यहां लिखा है हाँ, अभी से कैसे सही प्रतिक्रिया देकर जागरूक होकर। उदाहरण, कोई आपको गुस्सा दिलाए, आप रिएक्ट करते हैं, नया दुख हो गया। रिस्पॉन्ड करते हैं तो मुक्ति हो गई। यही है अकाउंट बदलने की शक्ति। वास्तव में ये अकाउंट बदल नहीं सकता, ये अकाउंट बदल नहीं सकता। क्यों नहीं बदल सकता? जो खेल कल्प पहले हुआ था, जो फिल्म पिछले कल्प चली थी, वही फिल्म अब चल रही है। पिछले कल्प में यदि चेंज हुआ था तो अब भी चेंज होगा, और यदि पिछले कल्प में चेंज नहीं हुआ था, अब भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया? 10, जीवन में इसका उपयोग कैसे करें? हर स्थिति में पूछे, मैं अभी क्या बीज बो रहा हूं, मैं अभी क्या बीज बो रहा हूं। अभ्यास, पॉज, ऑब्जर्व, चूज। पॉज, ऑब्जर्व, चूज। पॉज माना रुको, सोचो, फिर निर्णय करो। ऐसे बोलते हैं ना, रुको, सोचो और फिर निर्णय करो। जैसे रेड, येलो, ग्रीन। रेड का मतलब रुक जाओ, येलो का मतलब देखो, ऑब्जर्व करो, और ग्रीन का मतलब चूज, चुन लो, यही करना। धीरे धीरे जीवन बदल जाएगा। पावरफुल कंक्लूजन, जीवन में कुछ भी अचानक नहीं होता।
जीवन में कुछ भी अचानक नहीं होता। हर सुख दुख रिकॉर्ड है, बैलेंस है, हिसाब है। अब क्या करें, तीन तीन बातें एक साथ कर दी। दो तो समझ में आ रही थी, अब तीन बातें एक साथ कर। किसको समझ में आई है तीन बातें? चलो देखो, रिकॉर्ड का मतलब है हर आत्मा में रिकॉर्ड है कौन सा एक्ट कब कैसे करना है। बैलेंस माना हिसाब बराबर होना। कर्म किया, कर्म का हिसाब बराबर हो गया। उसके बाद कर्म किया, वो हिसाब बन गया। जो पहले बन गया, एक्शन लेने के बाद वो बराबर। ठीक है, रिकॉर्ड बैलेंस माना सबको न्याय मिलना, हिसाब माना कार्मिक अकाउंट का बराबर होना और नया बनना। और सबसे बड़ी बात है, ये सब तुरंत शुरू हो जाता है। फाइनल टेक अवे, अब से हर विचार पर ध्यान, हर कर्म पर जागरूकता, क्योंकि आप हर पल अपना भविष्य बना रहे, हर पल अपना भविष्य बना रहे। अगर आपको ये ज्ञान अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें मैं अपना कर्म सुधार रहा हूं। मैं अपना कर्म सुधार रहा हूं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।